बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे वाले दिन गोल्ड की प्राइस किस तरीके से बिहेव कर सकती है। इससे पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं, बट कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि जी आप वंस अगेन थोड़ा सा वॉइस के ज़रिए हमें एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से मूव हो सकती है। मैंने कोई 1-1.5 मिनट की वीडियो पहले अपलोड की थी, बट अब दोबारा मैं गोल्ड को इन वॉइस और डिटेल में आपके साथ फ्यूचर मूवमेंट जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। करंट सिनेरियो में जब मार्केट क्लोज हुई तो गोल्ड की प्राइस 2004 पर ट्रेड कर रही थी और अब पॉसिबल है कि प्राइस जो है अगर मंडे वाले दिन अप साइड को जाती है तो 2009-2010 का एरिया है, यहाँ से गोल्ड को रिजेक्शन मिल सकती है। 2009-10 पर मेरे चार्ट मार्किंग के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है तो पॉसिबल है कि वंस अगेन गोल्ड की प्राइस 1994 इवन 1990-91 यहाँ पर हमारी सपोर्ट है, यहाँ तक प्राइस डाउन आ सकती है। और सिनेरियो 2 जो है, अगर प्राइस 2009-2010 की रेजिस्टेंस को अपसाइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर ये वाला एक एरिया है 2014 से लेकर 2019 का। इवन अगर प्राइस अपसाइड को जाती है तो 2020-2021 का जो एरिया है यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिल सकती है और 2020-21 से अगर प्राइस डाउन आना स्टार्ट होती है तो पॉसिबल है कि ये जो पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम कर सकती है। 2009-10 यहाँ तक हमारा TP1 हो सकता है अगर 2020-2021 से हम गोल्ड को सेल में लेते हैं तो TP1 2009-2010। और इन केस ये वाली जो सपोर्ट है ये डाउन साइड को प्राइस ब्रेक करती है किसी न्यूज़ इफेक्ट की वजह से, तो फिर प्राइस जो है वंस अगेन 1994 इवन 1990-91 ये हमारा TP2 हो सकता है और प्राइस जो है इस सपोर्ट को दोबारा रिस्पेक्ट कर सकती है, यहाँ तक आ सकती है। ये है सिनेरियो 2। और सिनेरियो 3 ये है कि अगर प्राइस अपसाइड को जाती है 2009-10 की रेजिस्टेंस को अपसाइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, इवन 2020-2021 की जो रेजिस्टेंस है इसको भी अपसाइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो हम 2026 से लेकर 2033-34 का जो एरिया है यहाँ से गोल्ड को सेल करने की कोशिश करेंगे। और सिनेरियो 4 अगर हम कंसिडर करें तो ये गोल्ड का क्लोजिंग एरिया है जो कि 2040 है। ऑल दो कि गोल्ड का ऑल टाइम हाई जो है 2144 या 2145 का एरिया है, यहाँ तक हाई लगा है, बट जो क्लोजिंग हुई है वो 2039 या 2040 का एरिया है। जब तक प्राइस 2040 के नीचे नीचे है, जब गोल्ड की प्राइस हाई लगाएगी तो हम इसको 2039-2040 से सेल में लेने की कोशिश करेंगे। और अगर 2040 से हम गोल्ड को सेल में लेंगे तो फिर हमारा TP जो है ये स्टॉप लॉस जो है 2052 होगा, क्योंकि 2052 का हाई ऑलरेडी गोल्ड ने लगाया हुआ है। तो वहाँ तक अगर प्राइस अप साइड को जाती है डबल टॉप बनाने के लिए तो फिर हमारा स्टॉप लॉस 2052 होगा। अगर हम 2040 या 2039 से गोल्ड को सेल में लेते हैं 0.01 के लॉट साइज से अगर हम देखें तो ये $12 का स्टॉप लॉस बनता है। ताहम फिर भी हम देखेंगे कि कोई हमें एविडेंस मिला तो हम छोटे से छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर गोल्ड को सेल मिलेंगे। अगर प्राइस 2040 का जो एरिया है या ये जो रेजिस्टेंस है 2040 की, इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो ताहम जब तक प्राइस 2039, 2040 इवन 2035-36 पे भी हमें मिलती है तो हम गोल्ड को सेल में लेंगे और स्टॉप लॉस जो है इस रेजिस्टेंस के $1.5-2 ऊपर ही हम रखेंगे। अब अगर मैं आपको यही चीज़ एरो से समझाने की कोशिश करूं तो एरो
के हिसाब से हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि प्राइस अप साइड को गई, रिजेक्शन मिली, डाउन, ठीक है। 1994 या 1990 91 के जो सपोर्ट है यहाँ तक प्राइस डाउन साइड को आ सकती है। स्नैरियो 1 और स्नैरियो 2 अगर प्राइस अप साइड को जाती है 2009-10 की रेजिस्टेंस को अप साइड को ब्रेक रीटेस्ट करती है तो फिर पॉसिबल है कि प्राइस जो है 2018-20 क्योंकि 21 पर तो ऑलरेडी हमारी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक अप साइड जा सकती है। और 2021, 2022, 2020 यहाँ पर हमें कुछ सेल का एविडेंस मिला तो हम इसको सेल में लेने की कोशिश करेंगे। 2010-20 हमारा एक TP1 हो सकता है और 1993-94 TP2, इवन TP2 हमारा 1990-91 हो सकता है, जिस तरीके से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब स्नैरियो 3 अगर प्राइस अप साइड को जाती है 2020-21 की जो रेजिस्टेंस है इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस 2032 से 34 का जो एरिया है इसको टेस्ट करें। यहाँ पर हमें कोई सेल का एविडेंस मिला तो हम इसको फिर सेल करेंगे। फिर TP1 हमारा 2020-21, TP2 हमारा 2009-10 और TP3 हमारा 1990-91 हो सकता है। ये है स्नैरियो 3। और स्नैरियो 4 के हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइस अप साइड को गई, दोनों जो रेजिस्टेंस हैं इनको ब्रेक किया, अपने हाई को टेस्ट किया जो कि 2040 का हाई लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर प्राइस डबल टॉप बनाती है तो फिर हम इसको सेल करेंगे और हमारा TP1 डेफिनेटली 2020-21, TP2 2009-10, TP3 हमारा 1994 या 1990-91 हो सकता है। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ओवर ट्रेड नहीं करनी। मेरा रिकमेंडेड लॉट साइज़ 0.01 है। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं तो इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 के आपको मेरी IB के तहत एक्सनेस का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं तो फिर ग्रुप में ऐड होने के कोई चार्जेस नहीं हैं। और अगर आप मेरी IB के तहत अकाउंट क्रिएट नहीं करते तो फिर यू हैव टू पे $50 पर मंथ एज़ ग्रुप चार्जेस। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।